सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 180। इससे आगे बढ़ने से पहले जो दोहा है कि कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। गोस्वामी जी इस दोहे में रावण के कुछ महाबलशाली योद्धाओं का नाम लिखते हैं। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा, और आप लोग भी विचार करिए कि ये जो नाम उन्होंने लिखे हैं यही नाम क्यों चुने। बहुत सारे योद्धा थे उसके पास। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो एक से एक योद्धाओं के नाम मतलब प्रॉपर नाउन में दिए हुए हैं। गोस्वामी जी ने यही क्यों चुने, ये आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग भी थोड़ा इनको ढूंढिए, खोजिए, पता करिए और बताइए हम सबको। बहरहाल हम अभी त्रिकूट पर्वत हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिकूट पर्वत है और त्रिकूट पर्वत के ऊपर किस, किस प्रकार लंका नामक नगरी है। वहां पर समुद्र की खाई है चारों ओर और सोने की चार दीवारी ऐसी है, परकोटा है जो किले को अभेद्य करने के लिए बनाया जाता है। और उसको ब्रह्मा जी ने बनाया। अगर सबको याद है क्रम, तो देखिए तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के लिए खाली इसलिए तो नहीं बनी कि इसलिए बनानी होती तो सनकादिक मुनि लोग पर्याप्त थे कि आए और भगवत भजन करें, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, चाहे भक्ति करें और भगवान में जाकर रम जाए, चाहे चरण के दास बन जाए चाहे रम जाए, जैसे जिसकी साधना, जैसे जिसकी इच्छा। उन्होंने संसार को, सृष्टि को भोग के लिए भी बनाया। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड में अभी अभी अपनी दृष्टि जहां तक हम लोग की जाती है तो एक पृथ्वी ही ऐसी सृष्टि में एक सृष्टि पृथ्वी ही मिलती है जहां भोग है। तो खाली कष्टों का भोग थोड़ी है, कर्मों का, जो बुरे कर्म है उसी का भोग थोड़ी है। यहाँ सुख के भी भोग है, यही है सुख के भोग। तो और कहीं कहीं उन्होंने भोगावती, अमरावती इत्यादि से बढ़कर बताया। तो पृथ्वी में उन्होंने भोग के साधन भी बनाए, लेकिन वो जो भोग की भूमि बनाई वो थोड़ी है देखिए। लेकिन जो थोड़ी भी है वो कितनी सुरक्षित है, किस तरह से निर्मित है और किस प्रकार के लोग वहां पर रह के भोग करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या क्रम है कि ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। अब इसको प्रकृति से समझ लेते हैं, ठीक है। एक पृथ्वी हमें मिली जिसको हम ब्रह्मा जी ने बना के निर्माण करके हमें दिया। फिर मैं दानव ने उसे सजाया संवारा। तो हमारा कर्तव्य क्या है, अगर हमें ये सुंदर सृष्टि की रचना प्राप्त हुई है तो हम इसे सजाएं और संवारें। भोग तभी कर पाएंगे जब हम इसे सजाएंगे, संवारेंगे। हम इसे बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे तो हम तो पता नहीं भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे, पर हमारी पीढ़ियां नहीं भोग पाएंगी। मनुष्य जाति एक हम ही को थोड़ी बनाया ब्रह्मा जी ने, आगे भी बनाए, हमसे पहले भी बनाए, हमसे आगे भी आते रहेंगे। तो हमारा कर्तव्य है। अब मैं दानव, अभी इस पर भी बात करेंगे। फिर उसने सजाया संवारा और आगे लिखते हैं कि चौपाई आप लोग ढूंढ के पढ़ लीजिएगा कि जो भोग की ये नगरी है इसका स्वामी कौन हुआ। फिर जैसे हुआ ना कि भाई किसी ना किसी के नाम तो कर दी गई ये प्रॉपर्टी, तो उसका स्वामी इंद्र है। भोग की नगरी का स्वामी इंद्र ही है। वो स्वर्ग में भी सुख भोग का राजा है। तो धरती पर जहां भोग की भूमि है वहां का स्वामी इंद्र है। और अब आप लोग सब समझते हैं, मन का स्वामी है इंद्र, सुख को इंद्रियों के द्वारा भोगने का स्वामी है इंद्र। और इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर ने वास किया, ऐसे ही लिखा है ना। तो ब्रह्मा, मैं दानव,
इंद्र और फिर कुबेर। अब सुख भोगने के लिए क्या बन गई चीज, बनने के बाद सजा संवार दी गई, उस पर स्वामित्व भी हो गया। अब स्वामित्व हो गया तो उस भोग को, वैभव को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता है। धन रहेगा तो भोगते रह पाएंगे, नहीं तो एक दिन वो भी खंडार हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी। राजा महाराजा चले गए, जाके देखिए किले और महल कैसे पड़े हुए हैं। जिन्होंने संभाल लिया अपनी विरासतों को वो आज भी सुख भोग रहे हैं, और जो नहीं संभाल पाए वो खंडहर हो गई। तो कुबेर को उसे सौंप दिया। अब यहाँ पर देखिए तो गोस्वामी जी ये बताना चाह रहे हैं कि इस धरती पर आकर भोग करना बुरा नहीं है। हम भोग को त्याग ना दें कि ये तो भाई पाप कर्म ही है। भोग बुरा नहीं है, पर दूसरे को सताना बुरा है। अब इस भोग की नगरी के रहने वाले कौन कौन हैं? तो अनेक जगह लिखा है, यक्ष, नर, किन्नर, सुर, नाग, देव, दानव, राक्षस, सुर, असुर आदि। मैं दानव है, सुख भोगता है, लेकिन पूरी कार्यपालिका चलाते हुए। ये जातियां हैं जो पाप कर्म में लिप्त नहीं है। राजा को सुख भोगना पड़ता है, तो राजा सुख भोगे लेकिन प्रजा का ध्यान भी रखे। तो ये जो पूरा प्रसंग है कि त्रिकूट पर्वत पर लंका। अब त्रिकूट पर्वत क्या है थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि है तो बहुत कठिन आगे उसमें। 3 शिखर वाला पर्वत, कूट, कूट माने चोटी, चित्रकूट, चित्त रूपी कूट, त्रिकूट जिसके 3 कूट हों, अर्थात 3 शिखर हों। तो 3 शिखर में एक शिखर है सुंदर। हनुमान जी जिस शिखर पर उतरे वो सुंदर नामक शिखर था, इसलिए भी सुंदर कांड को सुंदर कांड कहते हैं। उनकी लीला का आरंभ सुंदर शिखर पर उतरने के पश्चात हुआ। तो एक शिखर का नाम है सुंदर, दूसरे का नाम है कुंभिला, और तीसरे का नाम है सुवेला। याद करिए रामचंद्र जी किस शिखर पर उतरे थे? सुबेल पर्वत, लिखा है साफ साफ। तो ये 3 चोटियां हैं त्रिकूट पर्वत की। ये अभी तो हम लोगों ने उसको अपने अपने पिंड में इसको समझ लिया कि इंगला पिंगला सुषुम्ना। तो लेकिन जो लंका, जो भौतिक भूमि जो बताई जा रही है, उसके 3 शिखर हैं, सुंदर, कुंभिला और सुबेला। इसीलिए इसका नाम त्रिकुटाचल भी है। जैसे हम लोग रखते हिमाचल, उत्तरांचल, उसके अंचल में, उसके आंचल में, दामन में बसा हुआ राज्य, नगरी, देश, प्रांत, जो भी कह लीजिए। तो ये तो त्रिकूट नगरी, त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई लंका का वर्णन है। बाकी चिंतन, मंथन, मनन आप लोग कीजिए, अपने अपने जैसी आपकी भगवान से प्रेरणा हो वैसा इसका भाव, व्याख्या प्राप्त करिए। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि भोग बुरा नहीं है। भोग के साथ दूसरे को भी भोग करवाइए, लेकिन अपने भोग के लिए दूसरे पर अत्याचार करना यह सदा बुरा है। चाहे आप एक आदमी को सता रहे हैं, चाहे आप 100 को सता रहे हैं, और चाहे आप हजारों लाखों को सता रहे हैं। तो अब हम लोग अपने दोहे पर आते हैं। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। अब आगे जो भी पढ़ेंगे वहां पर राजा प्रताप भानु के जो पूर्व जन्म का संस्कार है, वो किस प्रकार प्रारब्ध रूप में, संस्कार रूप में पिछले जन्म का रावण के भीतर पड़ के प्रकट हो रहा है, उसको देखने का प्रयास करिएगा। काम रूप जान ही सब माया, ये जिनके नाम लिखे हुए हैं, ये अपनी कामनाओं को पूरा करने के सारे गुण जानते हैं। सपने हो जिनके धर्म न दाया,
स्वप्न में भी जिनको धर्म और दया इसका कोई आभास तक नहीं है, उनके लिए बस अपनी कामना की पूर्ति करना यही जगत की और उनकी बल की सारी माया है। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवार। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाती। रावण एक बार अपनी सभा में बैठा हुआ था और अपने इस अनगिनत बढ़े हुए परिवार को देख रहा था, जो महाबलशाली था, अधर्मी था, पापी था, निर्दयी था। अपने पुत्रों को, अपने लोगों को, अपने परिवार को और अपने नाती पोतों इत्यादि को देख के प्रसन्न हो रहा था, और इतने इतने निशाचर वहां पर थे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सान। अपनी सेना को देख करके वो अभिमानी और अभिमान से भर गया और क्रोध के मद में सनी हुई वाणी को बोला। बल का मद है। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विविध बरू था। कहता है कि हे निशाचरों, निशाचरों के समूह या निशाचर सेनापतियों, यूथ बने, यूथपति सेनापति को भी कहते हैं, यूथ समूह को कहते हैं। अगर उसमें सैनिक हो गए तो सेना हो गया उसका अर्थ। तो सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। हमारे बैरी केवल देवताओं के समूह हैं। अब यहां से हम देखें तो देवता, देव और दानव, सुर और असुर दोनों भोग को प्राप्त करने वाले जीव हैं। लेकिन किस प्रकार? अभिमान या सिर्फ अपने लिए सोच को रखना, इसको दो भाग में विभाजित कर देता है। और उसको ये लगता है कि हमारे जो शत्रु हैं वो केवल देवगण ही हैं। ते सन्मुख नहीं कर रही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पर आई। जो हमारे भीतर के दोष हैं, अगर वो बहुत बढ़ जाते हैं तो जो अच्छाइयां हैं वो उनसे लड़ नहीं पाती हैं, वो छुप करके कहीं पड़ी रह जाती हैं, घुस जाती हैं। तो रावण कह रहा है कि ये सामने आकर के कभी लड़ते नहीं हैं देवता, क्योंकि इनमें अपना बल नहीं होता है। अपना बल नहीं होता है, इसलिए ये हमारे सामने आके लड़ ही नहीं पाते हैं। जहां ये अपने से अधिक बलशाली शत्रु देखते हैं तो भाग खड़े होते हैं, जाही पर आई, दूर चले जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो तुलसीदास जी के काल में जो दशा धर्म की हो रही थी, अगर उसको ध्यान में रखते हुए आप इस भाग को पूरा समझेंगे तो एक एक चीज स्पष्ट आपको दिखाई देगी। हमें उसको शब्दों में कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तेनकर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनई अब सोई। उनका एक ही प्रकार से नाश हो सकता है। मैं वही अब समझा बुझा के कहने जा रहा हूँ। पूर्वजन का उसका संस्कार देखिएगा। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन, श्राद्ध इत्यादि इन सब कर्मों में जाकर के तुम बाधा डालो। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजे ही मिली है आई, तब मरिहों की छाणियों भली भांति अपनाई। जब ये क्षुधाहीन, भूख से बलहीन हो जाएंगे, इनको यज्ञ, स्तुति, आहुति के द्वारा इनको भाग नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे ये क्षीण पड़ जाएंगे और क्षीण पड़ा हुआ शत्रु बड़ी आसानी से हमसे आकर के मिलाप कर लेगा। हमारे अंदर क्या होता है, कौन सी कमजोरी हमें झुकने को मजबूर कर देती है? कभी लोभ और कभी भय। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तिन्हि जी तिरन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन नहीं, तब मरिहों की छाड़ी हूं भली भांति अपनाई। जब ये हमसे हमारे चरणों में आके संधि के लिए पड़ रहेंगे आकर के, तब मैं सोचूंगा अब तो मेरे ही वश में हो सब जने, तब मैं तुम्हें मार दूं कि तुम्हें छोड़ दूं, तब सोचूंगा मैं। पहले तो मुझे इनको अपने अधीन करना है। मेघनाथ कहूं पुनि हकरावा, दीन ही सिख बलु बयरु बढ़ावा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और जो उसका बल था उसमें शत्रुता
को मिला करके उसके बल को भड़काया, इस प्रकार की सीख दी। आज हम लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। अगर जवानी में बच्चा भड़कता भी है तो माता पिता उसे शांत करने की कोशिश करते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, अपना ही नुकसान होगा। लेकिन वो उसके भीतर शत्रुता की बीज को बो रहा है, उसको शिक्षा ऐसी दे रहा है। तो जैसा बच्चे को आप बचपन से लेकर के जवानी तक जो सिखा देंगे, तो वो जवानी में वही करेगा जो बचपन में आपने उसे सिखाया। जय सुर समर धीर बलवाना, हमारे जो ऐसे योद्धा हैं, जो देवता युद्ध करने में धीर और बलवान हैं, और जिनको लड़ने का भी मान है। कुछ तो आ जाएंगे ऐसे ही बलहीन होकर के हमारे आगे संधि कर लेंगे, आके हमारे शरणागत हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनकी लड़ने में इच्छा होगी। इन्हें जीत रण आने सुबांधी, उनके साथ युद्ध करना और रण में उनको बंदी बना लेना। उठ सुत पितु अनुशासन का। जैसे ही रावण ने ये कहा तो मेघनाथ की प्रवृत्ति तो बचपन से ही यही शिक्षा पाते पाते लड़ाका प्रवृत्ति की हो गई थी। उसने पिता का अनुशासन शिरोधार्य किया और उठ के खड़ा हो गया। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी आपुन चले उस गदा कर लीनी। इस प्रकार उसने सबको आज्ञा दे करके ये कार्य करने के लिए भेज दिया। क्या? दुज भोजन मख होम सरादा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। अब यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसके मन में ब्राह्मण को लेकर के शत्रुता का भाव पिछले जन्म का पड़ा हुआ है। हमको कारण नहीं पता कि हमारा स्वभाव ऐसा क्यों है, लेकिन उस स्वभाव के पीछे हमारे कितने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं जो हमारे भीतर पड़े हुए हैं, और हमको वो इस प्रकार का सोच विचार देते रहते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके साथ जो रहा वो कोई और कर रहा है, ये उसका प्रारब्ध है। लेकिन जो हम कर रहे हैं हम उसी पर विचार कर सकते हैं, हम दूसरे के उस पर विचार कर ही नहीं सकते हैं। चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रमनी। जब दशानन गदा लेकर हाथ में गदा लेकर के चल पड़ा तो धरती डोलने लगी, और उसकी गर्जना सुन करके सुर रमणी, रमणी यानी रमणिया, रमणी स्त्री, सुंदर स्त्रियां, देवताओं की सुंदर स्त्रियों के गर्भपात होने लगे उसकी गर्जना सुनकर। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। देवताओं ने जैसे ही सुना कि रावण तो क्रोध में भर करके आ रहा है, तो वो पर्वतों की गुफाओं में जा जाकर छुप गए। अब याद करिए कि जब कामदेव ने अपना विस्तार किया था तो सब धर्म ग्रंथ जाकर के गुफाओं में छुप गए थे। तो मनुष्य के भीतर से धर्म विवेक कब भाग जाता है? जब ऐसे शत्रु जो काम भोग लोभ, जब ये प्रभावी हो जाते हैं उसके भीतर, इनका बल बढ़ जाता है, तो धर्म विवेक ये सब छुप जाते हैं। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। दसों दिशाओं के जो स्वामी हैं वो अपना अपना लोक खाली कर गए, डर के मारे भाग खड़े हुए, और खाली पार करके दशानन ने वहां पर आसानी से कब्जा कर लिया। कोई तो उसका सामना करने वाला वहां था ही नहीं। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। और इस प्रकार जितना उसका बढ़ता जा रहा था साम्राज्य, उतना उसकी गर्जना बढ़ती जा रही थी, सिंह के समान गर्जना करता हुआ और देवताओं को गाली दे करके ललकारता हुआ वो आगे बढ़ता चला जाता था। रनमद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रण के लिए मतवाला हो रहा था, युद्ध के लिए उसके भीतर मद हो गया था, इसलिए वो सारे संसार में दौड़ता फिर रहा था
लेकिन उसको कहीं भी अपने सामने युद्ध करने वाला योद्धा मिला ही नहीं। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। सूर्य चंद्रमा पवन वरुण कुबेर अग्नि काल यम, जितने भी अधिकारी थे, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथ ही लागा। सिद्धजन किन्नर मनुष्य सुर नाग जाति के लोग सबके पीछे पड़ गया, जिद ठान के हठ ठान के सबके पीछे पड़ गया। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख बस बढ़ती नर नारी। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में जहां तक तनधारी जीव मिले उसे, 10 मुख ने उन हर तनधारी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। अब ध्यान दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने तो लंका बनाई थी भोग भर के लिए त्रिकूट पर्वत के ऊपर, उतना ही भोग करना था ना, लेकिन वो तो पूरी सृष्टि में भोग की कामना से निकल पड़ा, न केवल भोग की कामना से, लड़के युद्ध करके। और ऐसा ही आज तक होता चला आ रहा है, चाहे आप पौराणिक काल देख लीजिए, ऐतिहासिक काल देख लीजिए, और चाहे आधुनिक काल देख लीजिए, बदला कुछ नहीं है। आय सुकर ही सकल भय भीता, न वही आही नित चरण विनीता। भयभीत होने के कारण सब उसकी आज्ञा मानते हैं, जो कह देता है उसको सिर झुका करके स्वीकार कर लेते हैं और बड़े ही विनम्रता पूर्वक उसके आगे शीश नवाते हैं। इस चौपाई को याद रखिएगा, जब सुंदर कांड में भगवान राम समुद्र से याचना करते हैं कि हमें मार्ग दे दो, तो वो मार्ग क्यों नहीं देता? भयभीत है, रावण के अधीन है, उसकी हिम्मत नहीं है कि रावण के शत्रु को, जो निर्बल एक धनुर्धारी, आगे न पीछे सेना, ये बानर भालू लेकर के आ गए हैं, इनके पास तो बड़ी बड़ी तोपे बड़े बड़े मिसाइल हैं ही नहीं, उनके साथ वो रास्ता दे करके यानी मित्रता करके वो रावण के पड़ोस में कैसे बना रह सकेगा? एक एक बात को देखने की आवश्यकता है। भुजबल विश्व बस्य कर राखे से को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। अपनी भुजा के बल से उसने पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया, कोई भी उससे स्वतंत्र नहीं रह गया। किससे? अहंकार से, भोग से, क्रोध से, काम से, लोभ से। इतना बढ़ गया संसार में कि एक जीव भी स्वतंत्र नहीं रह गया जो काम क्रोध लोभ मोह से वंचित हो, उसके अधीन ना हो। पूरे ही मंडल में एक ही रावण राजाओं का शिरोमणि के रूप में निज मंत्र, अपनी मंत्रणा से, अपनी इच्छा से राज को करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बर। आगे से आपको कोई रावण के बारे में ये बढ़िया शालीन बात कहे कि रावण तो बहुत ही शालीन था, सीता का हरण किया, लेकिन उसने सीता को हाथ नहीं लगाया, उसको ये दोहा पढ़ के सुना दीजिए। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। बाहुबल से उसने देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की, मनुष्यों की, किन्नर की, नागों की, कुमारी कन्याओं को बाहुबल से जीता, जबरदस्ती उनका वरण किया। जीत बरी निज बाहुबल, इतना बाहुबल था तो उसी भुजबल से धनुष भंजन करके सीता का वरण कर लेता। ये सब होना ही नहीं होता। बहुत सारी सुंदर नारियों का, स्त्रियों का, कुमारियों का उसने जबरदस्ती वरण कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहले ही करी रहे। और मेघनाथ से जो उसने कह रखा था वो तो मानो उसने पहले ही कर रखा था, बस आदेश मिलने की देरी थी और उसने वो सब जीत के दिखा दिया। प्रथम ही जिन कहूं आय सुदीन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। और जिनको पहले से आज्ञा दे रखी थी, आगे उनका चरित सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी,
करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे करि माया। ये सब जो राक्षस रावण की आज्ञा से युद्ध के लिए, युद्ध की कामना से निकल पड़े थे, ये बड़े भीम रूप थे, बड़े विशाल काय थे और आचरण से पापी थे, देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाले थे। असुरों के ये समूह केवल उपद्रव करना जानते थे और माया के ज्ञानी थे, माया के द्वारा विभिन्न विभिन्न रूप धरते और सभी लोगों को प्रताड़ित करते। अब किन किन को प्रताड़ित करते, ऊपर के दोहे में और चौपाई में लिखा हुआ है। जय विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वो सारे कृत्य वो करते जो वेद में बताए गए उसके उल्टे करते, वेद के प्रतिकूल दिखने वाले सारे कर्म करते, जिससे हर प्रकार से धर्म निर्मूल हो जाए, धर्म का मूल से समाप्ति हो जाए। जय जय देश धेन द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जिन जिन स्थानों पर भी ब्राह्मणों को, गायों को पाते, उनको पूरे पूरे नगर और गांव को आग लगा देते हैं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। कहीं भी कोई शुभ आचरण होता हुआ दिखता नहीं है, कोई भी उनके भय के कारण देवता और विप्र और गुरु को कोई मान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जही जही देश धेन द्विज पावही, देखिए समाज संसार, अगर द्विज का कार्य क्या है, ब्राह्मण का कार्य क्या है, धर्म और अधर्म का ज्ञान देना, सही और गलत का निर्णय देना, शिक्षा देना। अगर हम गुरु और शिक्षक को समाप्त कर दे धरती से, तो उस समुदाय का नाश पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा हमेशा दूसरे नंबर पर आती है। साधारण मनुष्य के लिए पहले नंबर पर भरण पोषण ही आता है, भरण पोषण के बाद ही शिक्षा की तरफ जाते हैं, और भरण पोषण से भी पहले अगर कुछ आता है तो प्राण बचाना। जान बचेगी तो पेट भरेंगे, पेट भर लेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है कि जहि जहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञान, कहीं भी भगवान की भक्ति वो भी ब्राह्मण सिखाएगा, यज्ञ वो भी ब्राह्मण करवाएगा, तपस्या ज्ञान ये सब ब्राह्मण देगा। अब अपने विचार से इसको चिंतन करिएगा। हम यज्ञ की बात, ज्ञान की बात, भक्ति की बात बहुत बार कह चुके हैं। यहाँ पे 4 तरह की भक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान, इनकी बात करी गई है। सपने सुनई न वेद पुराण, लोग स्वप्न में भी वेद पुराण कान में नहीं पड़ रहा, किसी के त्राही त्राही मची हुई है, केवल प्राण बचाओ प्राण बचाओ प्राण बचाओ। अपने जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठि धावई रह न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही कवन मिति। ये छंद और सोरठा हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। वैसे बहुत सरल है इसका अर्थ, जो अभी ऊपर सारी बातें कही गई उसी को छंद रूप में और सोरठे के रूप में गोस्वामी जी ने यहाँ पर समेटा है। हम लोग यही विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।